Hello friends, welcome all of you in your DevOps Yatra channel. So today we have a day 7 session on 11th class IP. So आगे बढ़ने से पहले एज़ यूजुअल हम पहले ये चेक करते हैं कि हमने डे 6 में क्या कवर किया था. सो डे 6 में पहला क्वेश्चन था हाउ टू इनपुट वैल्यू फ्रॉम यूज़र से कैसे वैल्यू हम इनपुट करवाएं. सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन. जब कभी भी हम इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं और यूज़र जब कीबोर्ड से कोई भी इंफॉर्मेशन डालता है तो इनपुट फंक्शन की डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप क्या है. इनपुट फंक्शन का डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग. भले आप नंबर डालो, भले आप डेसिमल नंबर डालो, भले आप वर्ड डालो, उस वैल्यू का, उस इंफॉर्मेशन का जब आप टाइप चेक करोगे तो वो स्ट्रिंग निकल के ही आएगा. फिर हमने ये सीखा था कि किस तरह से हम स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेंगे. ये भी सीखा था कि हम स्ट्रिंग को फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करें. ये भी हमने पढ़ा था कि इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा. और कुछ हमने डिस्कशन किया था वैल्यू एरर के ऊपर. वैल्यू एरर के ऊपर भी डिस्कशन किया था और हमने एक ऐसा एरर था टाइप एरर के ऊपर भी डिस्कशन किया था. अगर आपको याद हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने अपने कीबोर्ड से डाला हेलो, राइट. अब आप चाहते हो कि हेलो जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए एंड यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट हेलो स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, जो कि पॉसिबल नहीं है. अगर आप ऐसा करना चाहोगे तो एरर आ जाएगा. तो एरर कौन सा आ जाएगा आपका? टाइप एरर, राइट. पर अगर आपने अपने कीबोर्ड से नंबर डाला तो वो नंबर जो है स्ट्रिंग में स्टोर हो गया, बट नाउ द नंबर इज़ इन द स्ट्रिंग फॉर्म कैन कन्वर्ट इनटू इंटीजर. वो हो सकता है, राइट. तो उस केस में वो कोई भी इशू नहीं आएगा. तो ये दो तरह के एरर्स हमने, वैल्यू एरर, टाइप एरर्स हमने डिस्कस किए थे डे 6 के अंदर. तो दीज आर द क्वेश्चंस, राइट, विच वी डिस्कस इन डे 6 सेशन. एनीवेज लेट्स मूव टू डे 7 सेशन. तो डे 7 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ टू असाइन सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी कंप्यूटर मेमोरी में 3 डब्बे बनाना चाहता हूँ. पहले डब्बे का नाम ए होगा, दूसरे डब्बे का नाम बी होगा, तीसरे डब्बे का नाम सी होगा. मतलब 3 वेरिएबल्स बनाना चाहता हूँ. मीन्स इन दी कंप्यूटर मेमोरी आई शुड हैव 3 बॉक्सेस. वन बॉक्स नेम will be A, second box name will be B and the third box name will be C, right. और उसमें उन तीनों में एक ही वैल्यू डालना चाहता हूँ 10, 10, 10, 10, राइट, तीनों में, राइट. तो कैसे पॉसिबल है? और करना मुझे सारा काम है एक ही लाइन के अंदर. तो चलते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में. तो यहाँ पर आपका ये आपका एक वेरिएबल है A बनाना चाहता हूँ. दूसरा वेरिएबल कॉमा डाल के आप बता दो कि आई वांट टू क्रिएट अ वेरिएबल B, राइट, और समथिंग लाइक दैट. A इक्वल टू B इक्वल टू C इज़ इक्वल टू 10. दैट्स इट, राइट. तो 10 वैल्यू आपके A में भी असाइन होगी, B में भी असाइन होगी, C में भी असाइन होगी. इफ़ आई प्रिंट A इट विल प्रिंट 10. इफ़ आई प्रिंट B it should print 10. if I print C it should print 10, राइट. सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं. देखो 10, 10, 10, उसने 3 बार 10 प्रिंट कर दिया. दिस इज़ द वे टू असाइन सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन, राइट. अब बेटा साथ साथ ही इसके नोट्स बनाते चले जाना. अपना नोटबुक उठाओ, उसमें आप अपना क्वेश्चन सबसे पहला लिखो, फिर उसका ये इस तरह से आंसर लिखो, फिर इस आंसर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर लो अपनी लैंग्वेज के अंदर, ताकि कल को ये क्वेश्चन किसी भी तरह से घूम फिर के आए आप उसको समझ सको. Okay, I found this on the web for. Now next question is the how to assign different value to different variables in one line. अब मुझे 3 ही वेरिएबल्स बनाने हैं या मुझे 4 वेरिएबल्स बनाने हैं, बट उन चारों वेरिएबल्स में मुझे डिफरेंट वैल्यू असाइन करनी है. और करना भी सारा काम है किसमें? एक ही लाइन में. तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ. आपने करना है A, B, C इज़ इक्वल टू 10,
20,30, दैट्स इट। अब होगा क्या, जो ये फर्स्ट वाली जो 10 वैल्यू है डेट 10 वैल्यू विल गो इन ए, जो सेकेंड वाली 20 वैल्यू है डेट वैल्यू विल गो इन बी, 30 वाली जो वैल्यू है डेट वैल्यू विल गो इन सी वेरिएबल। अगर आप प्रिंट बी करके देखोगे तो इट शुड प्रिंट 20, इफ़ आई प्रिंट सी तो इट शुड प्रिंट 30। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट ए करता हूँ इट शुड प्रिंट 10, राइट। तो इसको थोड़ा सा अब रन करके देखते हैं। देखो 10, 20 एंड 30, राइट। दिस इज़ द वे टू असाइन डिफरेंट वैल्यू टू डिफरेंट वेरिएबल्स। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 10, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 वैल्यू आपकी ए को असाइन हो जाएगी, ये वाली जो 10 वैल्यू है वो बी को असाइन हो जाएगी, ये वाली जो वैल्यू थर्ड वैल्यू है वो सी को, राइट। ठीक है, तो इट कुड बी द सेम वैल्यूज, इट कुड बी द डिफरेंट वैल्यूज एंड यू वांट टू असाइन टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन। सो दिस इज़ अ वे टू यूज़ द कॉमा ऑपरेटर, राइट। और अगर आपको एक ही वैल्यू असाइन करनी हो, एक ही वैल्यू असाइन करनी हो तो आप इक्वल टू यहाँ पे असाइन कर दो, राइट। एक ही वैल्यू असाइन करनी है तो ये सारा हटा दो आप अपना और यहाँ पर डाल दो 20। तो यहाँ पे देखो एक ही वैल्यू सी में असाइन होगी, यही सेम वैल्यू बी को असाइन होगी, यही वैल्यू सेम वैल्यू ए को असाइन होगी। तो मैं इसको वापस बना देता हूँ, ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 10, 20, 30, राइट। ओके, दिस इज द वे, राइट। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू इंटरचेंज वेरिएबल्स वैल्यू इन वन लाइन। क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक है राम, राइट, हमारे पास, और एक है श्याम, राइट। राम के पास कुछ सामान पड़ा हुआ है, राइट, वो मान लो ये है, राइट, 100। श्याम के पास भी कुछ सामान पड़ा हुआ है 200, राइट। और हम चाहते हैं जो कुछ श्याम के पास पड़ा हुआ है वो राम के पास चला जाए, जो कुछ राम के पास पड़ा हुआ है वो श्याम के पास चला जाए, राइट। तो मैं लिखूँगा अपना राम कॉमा श्याम, ध्यान से देना, इज इक्वल टू यहाँ लिख दिया श्याम कॉमा राम। अब यहाँ पे देखो जो कुछ श्याम में है वो राम में चला जाएगा और जो कुछ राम में है वो चला जाएगा श्याम में। तो अगर मैं प्रिंट राम करूँ तो इट विल प्रिंट 200 और अगर मैं प्रिंट श्याम करूँगा तो इट विल प्रिंट 100, राइट। तो ये कब हुआ? आफ्टर इंटरचेंज, राइट। सो आफ्टर इंटरचेंज, राइट। और ये क्या है? आपका इंटरचेंज का प्रोसेस है। दिस इज़ द इंटरचेंज प्रोसेस, राइट, कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में चले जाए, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पहले वेरिएबल में चली जाए, राइट। तो ये बिफोर इंटरचेंज मैं एक मैसेज सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ, बिफोर इंटरचेंज। सो बिफोर इंटरचेंज राम की क्या वैल्यू है? राम के अंदर क्या है? 100 और श्याम के पास क्या है? 200। सो बिफोर इंटरचेंज राम के पास 100 है और श्याम के पास 200 है। फिर मैंने लिखा राम कॉमा श्याम। तो आपको बताया था मैंने कॉमा कब यूज़ करना है, जब आपको डिफरेंट वैल्यू असाइन करनी हो डिफरेंट वेरिएबल में, तब हम कॉमा ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो राम कॉमा श्याम, अब जो कुछ श्याम के पास है वो राम के पास पहले जाएगा, फिर जो कुछ राम के पास है वो श्याम के पास चला जाएगा। तो पहले तो ये आपको 100 और 200 डिस्प्ले करेगा और जब ये इंटरचेंज हो जाएगा, दिस इज़ द इंटरचेंज प्रोसेस, राइट। इस चीज़ को इंटरचेंज प्रोसेस भी बोला जाता है और स्वैपिंग प्रोसेस भी बोला जाता है, राइट। SWAPPING, स्वैपिंग, राइट। स्वैपिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। स्वैप 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को स्वैप कर दो, 2 नंबर्स को इंटरचेंज कर दो, तो ये वो प्रोसेस है। और आफ्टर इंटरचेंज यहाँ पे क्या दिखा देगा आपको? 100 और 200। अब सिंपली इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। देखो इंटरचेंज से पहले आपका 100 200 था राम और श्याम, इंटरचेंज होने के बाद राम में क्या है? 200 और श्याम में क्या है? 100, राइट। आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा। ओके, आइडियली ओपन फाइल, ओपन था, मैंने प्रोग्राम बंद कर दिया था एनीवेज। ओके, राइट। सो लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड्स।
सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन हाउ टू इंटरचेंज वेरिएबल्स वैल्यू इन वन लाइन। तो 3 क्वेश्चंस अभी तक हमने कर लिए हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट ए प्रोग्राम, ध्यान से सुनना। राइट ए प्रोग्राम, इनपुट 3 नंबर, 3 नंबर इनपुट करने हैं और उसका सम प्रिंट करना है। अब देखो, आपको 3 नंबर जब इनपुट करोगे, और मैंने आपको बताया था कीबोर्ड से जो भी आप इनपुट करोगे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मुझे क्या करना है कि जो स्ट्रिंग में इंफॉर्मेशन आई है मैं उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा। क्यों मैं ऐसा करूँगा? क्योंकि मुझे उनका सम जनरेट करना है। अगर 10, 20, 30 नंबर इनपुट हुआ है कीबोर्ड से तो उसका सम कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। तो देखो मैं कैसे इस प्रोग्राम को करता, ध्यान से देखो ज़रा। तो पहले मैं यहाँ पर एक नंबर लूँगा, नंबर 1 इज़ इक्वल टू इनपुट, और यहाँ लिखा एंटर द फर्स्ट नंबर, राइट। पहला नंबर इनपुट करो, और आपको पता है कि इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग। मैं चाहता हूँ मेरी जो स्ट्रिंग की इन्फॉर्मेशन है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, तो पूरा का पूरा इनपुट फंक्शन मैं इंट फंक्शन के अंदर असाइन कर दूँगा, राइट। उसी तरह से मैं दूसरा नंबर इनपुट करवाऊँगा, राइट, कीबोर्ड से। जब ये प्रोग्राम चलेगा, राइट, तो एक स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश होगा, राइट, और यूज़र और उस मैसेज के साथ एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा और वहाँ पर यूज़र कुछ एक नंबर डालेगा, राइट। वो नंबर इनपुट होगा और बाय डिफ़ॉल्ट वो नंबर स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना होगा? इंटीजर में। और ये देखो मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब आता है नंबर 3, राइट। तो ऐसे ही मुझे तीसरा नंबर भी इनपुट करवाना है, राइट। ये मैंने तीसरा नंबर भी मैंने इनपुट करवा दिया। तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो, बस यही याद रखना बेटा कि इनपुट फंक्शन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन देता है। एज़ पर दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे उन नंबर्स का सम करना है, इसलिए मुझे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ा। अगर मुझे सम नहीं करना, सिंपली इनपुट करना होता और डिस्प्ले करना होता तो मैं इंटीजर में उसको कन्वर्ट नहीं करता, राइट। तो 3 नंबर इनपुट हो गए, राइट। अब एक वेरिएबल बनाऊंगा, राइट। तो कहने का मतलब है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपके सामने एक बॉक्स बनाऊंगा मैं, मतलब कि एक वेरिएबल बनाऊंगा, और सपोज ये एक मैंने एक वेरिएबल बनाऊंगा और इस वेरिएबल का नाम क्या होगा? सम। एक बॉक्स बनाऊंगा और उस बॉक्स का नाम क्या होगा? सम। तो अभी तक हमारे पास 3 बॉक्स बन चुके हैं। एक num1 के नाम से बन गया है, राइट। एक num2 के नाम से बन गया है बॉक्स, ये num2 के नाम से बॉक्स बन गया, और एक हमारे पास num3 के नाम से बन गया है, राइट। ये मेरा num3 के नाम से बॉक्स बन गया। सपोज़ पहला मैसेज फ्लैश हुआ, यूज़र ने डाला 10, तो 10 यहाँ पे आ गया। दूसरा मैसेज फ्लैश हुआ, यूज़र ने डाला 20, तो 20 इसमें स्टोर हो गया। तीसरा मैसेज फ्लैश हुआ, यूज़र ने डाला 30, और 30 जो है वो num3 के अंदर स्टोर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 को जोड़ूँ। ये मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो ध्यान से, नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3 को जोड़ो, और जोड़ने पे इसका जो रिज़ल्ट आएगा, इनका जो रिज़ल्ट आएगा, वो जो रिज़ल्ट है वो इस सम के अंदर चला जाए, इसके अंदर चला जाए। तो ये बेटा कौन सा वैल्यू है? ये राइट एक्सप्रेशन हो गया, दिस इज़ द राइट एक्सप्रेशन, राइट। और ये क्या है? लेफ़्ट। तो राइट साइड में एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, और वो सॉल्व होने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है लेफ़्ट साइड में चला जाएगा। और लेफ़्ट साइड में कौन बैठा है? सम नाम का वेरिएबल बैठा है। तो सम नाम के वेरिएबल में उस एक्सप्रेशन की जो रिज़ल्ट होगा वो स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा इज़ इक्वल टू, ध्यान से देखो, इज़ इक्वल टू सम, राइट। तो ये सॉल्व हुआ, num1 num2 इतना सॉल्व हुआ, और ये सारा जो रिज़ल्ट है SU सम नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो गया।
फिर आप उसको प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंट द सम ऑफ 3 नंबर्स आर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर सम को प्रिंट कर दिया। दैट्स इट, राइट। तो दिस इज़ द प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट द सम ऑफ देम, राइट। तो लेट्स रन दैट। तो आपकी स्क्रीन पे मैसेज फ्लैश हो रहा है, आपने 10 डाला, फिर अगेन न्यू मैसेज इस फ्लैश 20 डाला, फिर आपने यहाँ पे 30 डाला, यहाँ पे रिजल्ट आ गया, द सम ऑफ 3 नंबर्स आर 60, राइट। लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड्स। राइट ए प्रोग्राम इनपुट 3 नंबर एंड प्रिंट द सम ऑफ इट, राइट। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम इनपुट रेडियस, राइट। हमें एक सर्कल का रेडियस इनपुट करवाना है और फिर उसका एरिया प्रिंट करवाना है, राइट। तो चलते हैं वापस। ओके, लेट मी जस्ट क्लोज दिस। ओके, अब देखो रेडियस में यहाँ पे डलवाता हूँ, मैंने यहाँ पर डाला रेडियस, राइट, रेडियस। तो यहाँ पे लिखा इनपुट एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। अब रेडियस के साथ आपने कुछ मल्टीप्लिकेशन कुछ करना होगा, तो आप इस स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन को ऑब्वियसली इंटीजर में कन्वर्ट करोगे। आपने उठा के इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। और आपको अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है, राइट, एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, राइट। पाई की वैल्यू क्योंकि 3.14, फिर आता है आर स्क्वायर, तो इसका मतलब कि रेडियस का स्क्वायर निकाला जाए, तो इनटू में रेडियस देन इनटू में रेडियस, राइट। तो 2 बार आप रेडियस को मल्टीप्लाई करोगे, जो रिज़ल्ट आएगा वो 3.14 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसका जो फाइनल रिज़ल्ट होगा, जो फाइनल आउटकम आएगा इसका, वो सारा फाइनल आउटकम आपके लेफ्ट हैंड साइड में कौन बैठा है, एक वेरिएबल एरिया, उसमें जाकर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट कर दो द एरिया ऑफ सर्कल इज़, द एरिया ऑफ सर्कल इज़, और यहाँ पर आपने उस एरिया को प्रिंट कर दिया, राइट। इसको सेव कर देते हैं और इसको रन करते हैं। एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, मैंने यहाँ पर डाला 2, देखो रिजल्ट कितना आ गया, 2 to the 4, 4 3 the 12, दैट्स 5, 12.56। अब देखो एंटर रेडियस ऑफ सर्कल के बाद मैसेज करना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए आप कुछ भी साइन लगा दो ताकि जो इनपुट है, इनपुट मैसेज है वो अच्छा लगे, राइट। तो मैं यहाँ पर अब थोड़ा साइन लगा देता हूँ। तो आप कुछ भी आपका दिल करता है, आपने इक्वल टू का साइन लगाना है तो आप इक्वल टू का साइन लगा दो। मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ, स्पेस देना है और इक्वल टू का लगाना है तो लगा सकते हो ऐसे भी। तो दोबारा से इसको रन करते हैं। एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, लेट्स से 2, वी हैव गॉट द आउटपुट 12.56, दैट इज़ द एक्सपेक्टेड वन, राइट। ओके, ओके, लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड्स। तो राइट ए प्रोग्राम, ये भी वाला हो गया आपका, इनपुट रेडियस एंड प्रिंट द एरिया ऑफ द सर्कल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम, लिसन केयरफुली, इनपुट 4 डिजिट नंबर में एक ऐसा नंबर आपने इनपुट करवाना है जिसके अंदर 4 डिजिट्स होंगे, और हमें क्या करना है, प्रिंट द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर निकालना है और लास्ट डिजिट का क्यूब निकालना है। समझ में आई बात, एक ऐसा नंबर इनपुट करवाना है जिसके अंदर 4 डिजिट्स होंगे, फिर हमें करना क्या है, पहले डिजिट का स्क्वायर निकालना है और लास्ट डिजिट का क्यूब निकालना है, राइट। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो एक नंबर है हमारे पास, लेट्स से मैं एक इनपुट ही करवा लेता हूँ। अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि यूज़र ने एक नंबर डाला और वो नंबर था 5754, राइट। एक नंबर ये था 5754। तो ये एक नंबर है जिसके अंदर 4 डिजिट्स है, और हमें क्या निकालना है, एक फर्स्ट डिजिट निकालना है और एक लास्ट डिजिट निकालना है। तो अभी तक क्या हमें पता चल गया है कि फर्स्ट डिजिट कौन सा है, नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यूज़र क्या नंबर डालने वाला। अभी तो उसने 574 डाला है, कल को वो कुछ और नंबर डाल दे, तो अभी फॉर द टाइम बिंग मुझे नहीं पता, राइट। तो अभी मैंने वेरिएबल्स बनाए 2, पर एम्प्टी वेरिएबल्स बनाए। सो आई हैव 2 वेरिएबल्स, दीज आर एज ऑफ नाउ empty variables because I don't know which number is
इज़ फर्स्ट नंबर एंड विच नंबर इज़ लास्ट डिजिट, राइट। तो ये हमें पता नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं पता, राइट। तो अभी पता करते हैं। तो वापस पेंट पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो देखो आपका नंबर है, लेट्स से कोई सा भी नंबर आप उठा लो, आप उठा लो 3 9 7 8, राइट। अब एक ना रूल होता है, रूल क्या होता है, राइट। और अगर आपको फर्स्ट डिजिट निकालना है, राइट, मैं आपको बता रहा हूँ रूल को, इसका बता रहा हूँ फर्स्ट डिजिट का। तो फर्स्ट डिजिट का रूल कैसे होगा, अब देखो ये नंबर आप पढ़ो तो कैसे पढ़ोगे, 3978, ये जो नंबर है वो 1000 में है, ये नंबर जो है 1000 में है। तो अगर मैं इस नंबर को 1000 से डिवाइड करता हूँ, राइट, तो मेरे पास कोशेंट जो होगा वो फर्स्ट डिजिट निकल के आ जाएगा। जो ये जो कोशेंट जो निकल के आया, दैट कोशेंट होल्ड्स दी फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, राइट। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 978। सो इफ आई डिवाइड एनी नंबर and the number is in thousands, if this number is in not in thousands, if it is in hundreds, तो मैं यहाँ पे 100 से डिवाइड करता, टेंस में होता तो मैं 10 से डिवाइड करता, राइट। तो अभी ये नंबर 1000 में है तो मैंने इसको 1000 से डिवाइड किया, देन आई हैव गॉट दी फर्स्ट डिजिट, राइट। तो लेट्स गेट दी फर्स्ट डिजिट। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट डिजिट ले लेता हूँ, फर्स्ट डिजिट इज इक्वल टू वट एवर माई नंबर डिवाइड बाय, दो बार लिखूंगा फॉरवर्ड स्लैश, अगर मैं सिंगल टाइम लगाऊंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल्स में आ जाएगा, पर मुझे रिजल्ट डेसिमल्स में नहीं चाहिए, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन, राइट। ये फ्लोर डिवीजन कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं सिंपल डिवीजन यूज़ करता तो मेरे पास रिजल्ट डेसिमल्स में आ जाता, जो कि मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पर लिखा फ्लोर 1000, राइट। और सिंपली अभी इतना ही प्रोग्राम रन करते हैं, बाकी भी बाद में करते हैं ना, धीरे धीरे करेंगे। इतना लिखा, लेट्स रन इट, इसको रन करते हैं। देखो मेरे पास क्या आ गया बेटा, 5 आ गया, राइट। और 5 इज़ योर फर्स्ट डिजिट ऑफ योर नंबर, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, 4 लास्ट डिजिट, राइट। इसको हटा देते हैं एक बार, फिर वही लिखते हैं एक नंबर 3978 ही लिखते हैं, ठीक है, 3978, राइट। एक रूल होता है, किसी भी नंबर को, वट एवर एनी नंबर, किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड कर दो, ध्यान से सुनना, किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड कर दोगे, जो आपके पास रिमाइंडर आएगा, लिसन केयरफुली, जो आपके पास रिमाइंडर आएगा वो लास्ट डिजिट होगा, विच इज़ 8। करके देख लो, 10 3 द 30, राइट, 9 7 आ गया, 10 9 द 90, 7 8 आ गया बेटा, और 10 7 द 70, क्या आपके पास आ गया, 8 आ गया। अब 8 क्या है आपका लास्ट डिजिट, 8 क्या है आपका लास्ट डिजिट। अब दुनिया का कोई भी नंबर उठाओ, उसको आप 10 से डिवाइड कर दो, आपको ऑटोमेटिकली लास्ट डिजिट मिल जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर निकालने के लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो अर्थमेटिक में कौन सा वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर या फिर रिमाइंडर ऑपरेटर। उसका साइन क्या होता है, परसेंट साइन। और आपके सामने अभी मैं लास्ट डिजिट यहाँ पे करता हूँ, लास्ट डिजिट इज इक्वल टू नम %10, राइट। मेरा नंबर 10 से डिवाइड किया जाए, बट मुझे कोशेंट नहीं चाहिए, इस बार रिमाइंडर चाहिए। और रिमाइंडर क्या आएगा डियर, लास्ट डिजिट ऑफ योर नंबर। तो अब दोबारा से इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, राइट। ये मैंने प्रिंट करा, इसको रन करते हैं। अब 5 और 4, देखो 4 इज़ दी लास्ट डिजिट, 5 इज़ दी फर्स्ट डिजिट, राइट। अब एज पर दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट, प्रिंट द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डिजिट, कहता फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर निकाल दो। हम फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई बाय FD, राइट। और क्या बोलता है, कहता लास्ट डिजिट का क्यूब निकाल दो। तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, LD इंटू LD,
तो यहाँ पे डाल दूंगा क्यूब ऑफ लास्ट डिजिट, लिख देता हूँ क्यूब ऑफ लास्ट डिजिट, राइट। और यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डिजिट, राइट। और थोड़ा सा अच्छा बनाना है प्रोग्राम, फर्स्ट डिजिट ऑफ योर नंबर इज FD, राइट। और यहाँ डाल देंगे प्रिंट लास्ट डिजिट ऑफ योर नंबर इज, आप यहाँ पर लिख दो LD, राइट। और इसको रन करते हैं, देखो क्या है 5 का कितना गया 24, 4 का क्या आ गया क्यूब 64, वी हैव गॉट द आंसर। थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, इस प्रोग्राम को बनाते हैं। अब ये नंबर क्या हो गया, स्टैटिक हो गया, राइट। हर बार 5 का ही स्क्वायर निकलेगा और 4 का क्यूब निकलेगा। अब हम यहाँ पे कर लेंगे, एक नंबर इनपुट करवाएंगे, इनपुट एंटर एनी नंबर, एंटर 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर डाला जाए, राइट। 4 डिजिट नंबर डाला जाए, जो भी कीबोर्ड से डलेगा इन्फॉर्मेशन वो स्ट्रिंग में होती है, हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है क्योंकि मुझे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे, राइट। अब दोबारा से इसको रन करते हैं, नाउ दोबारा से रन करते हैं, कोई भी 4 डिजिट नंबर डालो, 6753, राइट। देखो फर्स्ट डिजिट ऑफ योर नंबर 6, लास्ट डिजिट ऑफ योर नंबर 3 का आपका क्यूब कितना आ गया 27, 6 का कितना स्क्वायर आ गया 36, राइट। तो ये था आपका बेटा लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो इस सेशन में इतना ही काफ़ी है। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, राइट। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी क्वेश्चंस मैंने आज पढ़ाए हैं उसको प्रॉपरली नोटबुक में आप लिख लो, उन सब के आंसर्स लिख लो और उन सबको डिस्क्राइब भी कर लो अपनी लैंग्वेज में कि यहाँ पे सर ने ये वर्ड्स यूज़ करे थे समझाने के लिए, इसको ऐसे ही लिखना है, इसको वैसे लिखना, अपने हिसाब से लिख लो, राइट। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, बाय।